खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रविवार रात गहलाना मंगोली सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सुभाष कुमार पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल सुभाष को उनके समर्थकों द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सुभाष कुमार ने आरोप लगाया कि जब वे देर रात क्षेत्र से घर लौट रहे थे, तभी नीरज और चंदन मेहरा ने लाठियों से उन पर हमला किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके प्रतिद्वंदी के अन्य समर्थकों ने भी उन्हें जान से मारने की कोशिश की। वहीं नीरज कुमार ने बताया कि उन्हें सुभाष का फोन आया था, जिसके बाद वे उन्हें खोजकर अस्पताल लाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। चुनाव के मद्देनजर घटना को लेकर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई। घर में बैठे हुए थे, अपने घर में टीवी देख रहे थे, तो खाना खा रहे थे, तो उतने में प्रधान जी का फोन आया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। ये दरअसल मैं 2008 से उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और वर्तमान में बीडीसी में क्षेत्र पंचायत का टिकट पर उम्मीदवारी है। जो इनके अगेंस्ट हैं वो लोग भी उधर ही से हैं। तो ये उनको जो पोलिंग बूथ वाले आते हैं उनको रिसीविंग करा के अपने घर को आ रहे थे। तो इनको रास्ते में हमें जब इन्होंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने मार के मुझे फेंक दिया है। हम लोग सारे गांव वाले, किसी का टॉर्च, मोबाइल, जो भी साधन रहा, उससे इनको ढूंढने गए। वहां से ना हमारे पास स्ट्रेचर का साधन, ना कुछ, हम अपने हाथों में इनको कांधा लगा के लेके रोड तक आए हैं। एक पेशेंट्स आए थे जिनका नाम सुभाष कुमार है। एज इनकी 48 ईयर्स ओल्ड है। इनके मारपीट का कैसा है, आपसी मतभेद में, चुनावी मतभेद में इनका चोट लग गई और इनको जो है एक दाहिनी आंख में जहाँ सूचना रखी है और इनके लेफ्ट भर में भी चोट लगी हुई है। इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद हमने एक्सरे करने के लिए अभी चेक करवा रहे हैं और प्राथमिक उपचार को दे दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए और जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कर आस्था जताई। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मंदिर समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में जुटे। श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर भक्त उत्साह से भरे नजर आए और लंबी कतारों में खड़े होकर भोलेनाथ के दर पर माथा टेकते रहे। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत, कुमाऊं की आईजी रिधिमा अग्रवाल, विधायक बंशीधर भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत प्रशासन, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदाताओं से घरों में से बाहर निकलकर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और गांव में सशक्त नेतृत्व की गठन के लिए हर मतदाता की भागीदारी जरूरी है। वहीं हल्द्वानी में नालों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है और राज्य सरकार सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए संकल्पित रूप से कार्य कर रही है। नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्वों से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण
ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि ये एक माँ के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ। खबर डोईवाल से है, जहां 5 बजते ही पुलिस प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान केंद्र का गेट बंद कर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी। बता दें कि सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। पूरे दिन उत्साहित मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालना शुरू कर दिया। निर्वाचन आयोग ने शाम 5 बजे तक मतदान कराया तय किया गया। इसीलिए निष्पक्ष मतदान करने के लिए पुलिस ने मतदान केंद्र में लोगों का प्रवेश रोक दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक निजी होटल में भारत भारती संस्था की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतीश मुजेपी ने की और संचालन योगेश अग्रवाल ने किया। बैठक के आगामी 10 अगस्त होने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई कि किस तरह कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। बैठक में आए नए सदस्यों को संस्था के उद्देश्यों को भी बताया गया कि किस तरह भारत भारती काम करती है। राजकुमार उपाध्याय एक शिक्षाविद हूँ और एक कला मर्मज्ञ के नाते देश में काम करता हूँ। आप देख रहे हैं भारत भारती अपना जो संगठन है ये भारत की एकात्मता को समर्पित है। आपको ध्यान होगा जब भारत आजाद हुआ तो भारत बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। भारत भारती का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में जो विभिन्न प्रांतों के अलग अलग अपने प्रांत के एक किसी महानगर में कोई पढ़ाई की दृष्टि से, कोई व्यवसाय की दृष्टि से या अन्य किसी कारण से रहता है। भारत भारती एक संस्था है जो 22 राज्यों में काम कर रही है और अब 23वां राज्य उत्तराखंड है। और अब इसी उपलक्ष्य में, इसी संदर्भ में हम लोग एकता नगर गुजरात में गए थे और वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। गुजरात के अधिवेशन में 23 राज्यों के लोग वहाँ पे आए थे और उनसे काफ़ी हमको प्रेरणा मिली। और अब इसी संदर्भ में हम अपने अभी 10 अगस्त को देहरादून में इसी होटल रॉयल पैलेस में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। बिना अनुमति हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को महंगा पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने बीकेटीसी में सलाहकार नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। पूर्व सीईओ बीडी सिंह को इस पद पर तैनात किया गया। माना जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी की भूमिका सीमित करने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि द्विवेदी अपनी बात पर अडिग हैं और चार्टर्ड सेवा को लेकर किसी नियम उल्लंघन से इनकार कर रहे हैं। भाजपा संगठन का कहना है जांच जारी है, सच जल्द सामने आएगा। देखिए, उन्होंने अपना विषय रखा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने अपना विषय रखा है और ये पूरा जांच का विषय है और जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद सारी जनता को कुछ सच्चाई देखने को मिल जाएगी और बाकी आगे चीजें देखते हैं क्या जांच में निकल कर आता है।
नहीं, देखिए जो शटल सर्विसेज हैं उस पर जो है कि डीजीसीए और यूकाडा ने बैन लगाया हुआ, क्योंकि जो शटल सर्विसेज रुद्रप्रयाग जिले से जो चलती हैं वहां पर मौसम खराब होने के कारण और बहुत सारी चीजें थी, उसके कारण जो है कि हर साल जी होता है कि मानसून में वहां पर सेवाएं शटल सर्विसेज बंद रहती हैं, लेकिन चार्टर्ड सेवाएं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, चार्टर्ड सेवाएं अभी भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। चार्टर्ड सेवाओं के लिए ना डीजीसी से ना यूकाडा से कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। एक और सवाल है, ये नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि अब कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सीधे नगर निगम ने अपने हाथ में ले ली है, जिससे शिकायतों में कमी आई। पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने से सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मॉनसून में जल भराव की समस्या पहले से कम रही, जो नगर निगम की समयबद्ध सफाई कार्य योजना का नतीजा है। जनवरी से नाले और खालों की सफाई का काम चल रहा है, जिससे जल भराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफ़ी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है और 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज किया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना विकास समिति की पहली बोर्ड बैठक गन्ना समिति परिसर में आयोजित की गई। बैठक में किसान भवन निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। चेयरमैन अनुराग चौधरी ने बताया कि समिति से हटाए गए 3 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लाने का प्रस्ताव भी रखा गया। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हित और समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड हर संभव कदम उठाएगा। समिति सचिव सूरज भान ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों के प्रस्तावों के साथ ही सभी डायरेक्टर्स का परिचय भी कराया गया। बोर्ड की यह पहल गन्ना क्षेत्र के विकास में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रायोरिटी हमारे चेयरमैन साहब की भी और हमारे सारे प्रबंध कमेटी के सदस्य यानी कि डायरेक्टर, जिसमें महिलाएं भी थी, सबकी यही प्रायोरिटी रही कि हमारे क्षेत्र का किसान परेशान ना हो। आप सभी कार्य किसान हित में करेंगे। आज किसान के हित की सारी बात की गई है। उनके जो खाद का ऋण है, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, उसकी बात हुई है। फिर हमारे कर्मचारियों का इन्होंने जो वहाँ से आया था ऊपर से ये आदेश ही दे दिया था। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कासीपुर से है, जहां मिस्सरवाला ग्राम पंचायत मिस्सरवाला के सरकारी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर सोमवार को उस वक्त चुनावी माहौल गर्मा गया जब बीडीसी प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ ने वोट खरीदने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरिफ ने आरोप लगाया कि मतदान से एक रात पहले क्षेत्र में पैसों का वितरण किया गया, जिससे ग्राम प्रधान प्रत्याशी भी शामिल हैं। इस आरोप के बाद बूथ पर हड़कंप मच गया और समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। दिन भर मतदान केंद्र पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।
खबर रुद्रपुर से है, जहां सोमवार सुबह करीब 7:05 पर भारत इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टर्स का निर्माण होता है और आग से भारी मात्रा में तैयार माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। सौभाग्यवश घटना में कोई अनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक को लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जी, ये 7:05 पर फायर स्टेशन रुद्रपुर में सूचना मिली कि भारत इंजीनियरिंग वर्क्स के गोदाम में आग लगी हुई है। तो तुरंत मैं और मेरे पूरे साथी वाहन समेत 2 गाड़ियों के हम यहाँ पे पहुंचे और दोनों साइड से कवर किया। जब आग और ज़्यादा बढ़ रही थी तो पंतनगर फायर स्टेशन से भी गाड़ी मंगाई गई और बजाज जो फैक्ट्री है वहाँ से भी एक गाड़ी आ गई और आग इस समय पूर्णतः कंट्रोल में है। जी हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान बनता था और आग का कारण अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पूरे तहकीकात के बाद ही इसका बताया जाना संभव होगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां शहर के छतरपुर सहित कई कॉलोनियों में बिना बारिश के ही जल भराव की गंभीर स्थिति बनी गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ों से छोड़े गए पानी के कारण कल्याणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास की बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा। छतरपुर क्षेत्र में सड़कों पर कल से ही लबालब पानी भरा हुआ है और आज सुबह से जलस्तर और भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पानी ऐसे ही चढ़ता रहा तो जल्द ही यह घरों में घुस सकता है और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा सकता है। जलभराव के चलते लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों में गड्ढे होने के कारण कई लोग पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। नगर प्रशासन से लोगों ने तत्काल राहत और जल निकासी की मांग की है। में पानी भरने का रीजन एक तो यह है कि बगल में नाला है। आप एक बार बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं। जो नाला आगे से शायद ब्लॉक है और उसकी वजह से, नाला ब्लॉक होने की वजह से ये पानी इधर कॉलोनी में आ गया, जिससे यहाँ के आम नागरिकों को बहुत समस्या हो रही है। और अभी देखो, आप इस गाड़ियाँ भी देखो पानी में डूब रही हैं, तैर रही है। अभी यहाँ आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो आप आगे वो देखेंगे ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। दोपहर के टाइम में थोड़ा कम हुआ, उससे 1-2 बजे बाद फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पूरा पानी है, पूरे एरिया में पानी भर जाता है। क्या लग रहा है कहाँ से पानी आया हुआ? ये कोई डैम खुला है, आगे डैम खुला है, क्योंकि बरसात तो ही नहीं इतनी। फिर नहीं, बरसात तो इतनी है, खाली 2-2.5 घंटा रात में बारिश हुई थी बस। तो बरसात रात से पानी इतना है या कम था पहले? रात में तो कम था। अच्छा, 2 या 2.5 घंटा बारिश हुई थी बस। खबर डोईवाल से है, जहां देर रात लगभग 1:30 पर लच्छीवाला टोल बूथ के पास एक टूरिस्ट बस की ब्रेक फेल हो गई, जिससे बस पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोल बूथ भी चकनाचूर हो गया। पिकअप में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार पर्यटक बाल बच गए। पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम ठंडा क्षेत्र में रहने वाले युवती ने अज्ञात कारणों से घर चलते में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायाल ने बताया कि ग्राम टांडा में रहने वाली 19 वर्षीय शहनाज ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।
टांडा की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के मनसा देवी पैदल मार्ग पर हालिया घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर समिति और संबंधित विभागों के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने, वन वे सिस्टम लागू करने और अतिक्रमण हटाने के महत्वपूर्ण फैसले लिए। अवैध दुकानों को हटाकर रास्ते को साफ सुथरा और यात्री सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ मिलकर मार्ग की नई प्लानिंग भी की जा रही है ताकि आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज़ उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।